एक सवाल जो अक्सर माता-पिता के मन में आता है जब वो अपने बच्चे को कुछ अलग तरीके से खेलते हुए देखते हैं। ये बस खेल ही रहा है और जानते हैं ये चिंता होना बहुत बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन जो हमें ऊपर से सिर्फ खेल नजर आता है ना, वो असल में एक पूरी की पूरी दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी गहरी, एक ऐसी अनोखी दुनिया। और उस दुनिया को समझना, बस यही तो एक खूबसूरत सफर है। तो चले एक कोशिश करते हैं, अपनी नज़रों से नहीं, बच्चे की नज़रों से देखने की। देखिए, जहाँ हमें लगता है कि अरे ये तो एक ही चीज़ बार बार कर रहा है, असल में वहाँ दुनिया से जुड़ने का एक बहुत ही अलग तरीका छिपा होता है। हो सकता है जब कोई बच्चा एक ही खिलौने को बार बार घुमा रहा हो तो वो असल में कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के इतने मुश्किल नियम समझ रहा हो। तो ये कोई कमी नहीं है ना? ये तो बस एक अलग अंदाज है। हाँ, ऑटिस्टिक बच्चों का खेलने का तरीका अक्सर अलग हो सकता है। जैसे एक ही पैटर्न को बार बार दोहराना, ये उन्हें इस उलझी हुई सी दुनिया में एक एक सुकून, एक सुरक्षा का एहसास देता है। या फिर खिलौनों के किसी एक ही हिस्से पर पूरा ध्यान लगाना, ये उन्हें बहुत सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन से बचाता है और एक चीज पर फोकस करने में मदद करता है। तो फिर से वही बात, ये कमियां नहीं है, ये तो दुनिया को महसूस करने, उसे समझने के उनके अपने बड़े ही खास तरीके हैं। जरा सोचिए, गाड़ियों को एक सीधी लाइन में लगाना। हमें और आपको शायद ये एक साधारण सा काम लगे, पर क्या पता उस छोटे से मन के अंदर वो गाड़ियां एक जादुई बुलेट ट्रेन बन गई हों, जो सितारों के बीच से पूरे ब्रह्मांड में उड़ान भर रही हो। ये है व्यवस्थित सोच। ये एक बहुत गहरी कल्पना की निशानी है। तो इससे एक बड़ी मजेदार बात समझ में आती है कि खेलने का कोई एक सही तरीका होता ही नहीं है। असल में खेल की ना अपनी कई भाषाएं होती हैं और बच्चे इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं कुछ नया सीखने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे इसकी 4 मुख्य भाषाएं हैं। पहली है सेंसरी प्ले, मतलब उंगलियों से रेत को महसूस करना, पानी में छप छप करना, इससे वो अपने शरीर और दुनिया को सीखते हैं। दूसरी है कंस्ट्रक्टिव प्ले, ब्लॉक से कोई टावर बनाना, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। फिर आता है प्रिटेंड प्ले, एक सुपर हीरो बनकर उड़ जाना, ये तो कल्पना को पंख लगा देता है ना। और आखिर में फिजिकल प्ले, झूलना, दौड़ना, भागना, ये उनके शरीर को मजबूत बनाता है। मतलब हर भाषा की अपनी अहमियत है। अब एक और दिलचस्प बात, बच्चों की जो गहरी दिलचस्पी होती है ना किसी चीज में, जिसे हम कभी-कभी ऑब्सेशन भी कह देते हैं, वो सिर्फ एक जुनून नहीं है जिसे कंट्रोल करना है। नहीं, असल में वो एक पुल है, एक बहुत मजबूत पुल, कनेक्शन बनाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। सोच कर देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे को डायनासोर बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस यही तो है वो पुल। इसी पुल पर चढ़कर आप डायनासोर की किताबें साथ में पढ़ सकते हैं, अलग अलग डायनासोर को गिन सकते हैं। अरे आप तो डायनासोर वाला कोई नाटक भी कर सकते हैं। ये दिलचस्पी ही वो पुल बन जाती है जो 2 अलग अलग दुनियाओं को एक दूसरे से जोड़ देती है। और जानते हैं, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा था, खेल रिसर्च का सबसे ऊंचा रूप है। मतलब खेल के जरिए ही तो बच्चे खुद को, दूसरों को और अपने आसपास की पूरी दुनिया को सीखते हैं। कितनी कितनी गहरी बात है ये। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सबसे जरूरी सवाल, कि इस पुल को पार कैसे किया जाए। एक माता-पिता अपने बच्चे की उस दुनिया में शामिल कैसे हों? आखिर ये सफर शुरू कहाँ से करें? इसका तरीका ना बहुत सीधा और उतना ही असरदार है। पहला कदम, बस उनकी दुनिया में शामिल हो जाइए। अगर बच्चा गाड़ियां लाइन में लगा रहा है तो आप भी चुपचाप उसके पास बैठिए और वही कीजिए। पहले एक कनेक्शन बनाइए और फिर बहुत धीरे से खेल को जरा सा आगे बढ़ाइए, जैसे अपनी एक कार को दूसरी के ऊपर से जंप करवा दीजिए। पर हाँ, एक बात याद रखनी है, मकसद खेल को कंट्रोल करना नहीं है, मकसद है बस उसमें शामिल होना, बिना किसी भी तरह के दबाव के। और फिर आता है वो जादुई पल, कनेक्शन का। जब एक माता पिता अपने बच्चे के खेल में इस तरह शामिल होते हैं तो वो सिर्फ खेल नहीं रहे होते। नहीं, ये खेल से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से आप बिना कुछ कहे ये बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही एहसास रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। तो खेल के जरिए जुड़ने से जो दरवाजा खुलता है ना, वो सीधा कल्पना, सीखने और प्यार की एक अनमोल दुनिया में जाकर खुलता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि खेल बच्चों का काम है, यही उनका काम है। इसी के जरिए वो अपनी दुनिया को समझते हैं,
इसी के जरिए वो अपने अनुभव और अपनी भावनाओं को प्रोसेस करते हैं। खेल खेल में ही वो इतने सारे ज़रूरी स्किल्स सीखते हैं, अपनी कल्पना को नई उड़ान देते हैं और सबसे बढ़कर आपके साथ अपने रिश्ते को और गहरा बनाते हैं। तो आखिर में बस एक छोटा सा सवाल, क्या आज आपने अपने बच्चे की दुनिया में कदम रखा?